वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूँ। जब तक जिंदा हूँ मैं ये जंग लड़ूंगा। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हूँ। अडियाला जेल में आज साबिक वजीर आजम और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक अफगान हुकूमत साथ ना दे तवील बॉर्डर पर ये जंग जीतना मुमकिन नहीं। हमारे दौर में एनडीसी और गनी हुकूमत आपस में मिले थे। मैं इसके बावजूद अफगानिस्तान गया और बातचीत की। आप तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, वो भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो और हमारा वजीर खारजा अफगानिस्तान क्यों नहीं गया? मैं वक्त के यजीद की कभी गुलामी नहीं करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूँ। जब तक जिंदा हूँ मैं ये जंग लड़ूंगा। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। जेल वाले परेशान है कि मुझे हमीदुर रहमान रिपोर्ट अडियाला जेल के अंदर कैसे मिल गई। वो इस मामले को देख रहे हैं। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे फ्रॉड इलेक्शन कराया, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, उनकी तो हुकूमत चली जाएगी। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते हैं कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आम तासुर है कि आपके पार्टी कायदीन ने ओहदे हासिल कर लिए, लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब, सेनेट में शिबली फराज समेत अली अमीन गंडापुर बड़े तगड़े बोले और कोशिश की। मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मुल्क के मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। बर्रे सगीर में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन आज सब पाकिस्तान से आगे हैं और हमारा मुल्क म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। मुल्क में इलीट का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं। मुल्क को सिर्फ इलीट कंट्रोल कर रही है। मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा ही निकाल दिया। बजट के बाद उनकी सियासत खत्म हो गई है। इनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट जेल इनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये पागल हैं, ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमजोर होगी। इन्हें पता ही नहीं कि जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमजोर नहीं हो सकती। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम अफगानिस्तान पर हमला कर देंगे, जबकि इनके कर्नल और मेजर यहाँ जेल में बैठे हुए हैं। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब अथॉरिटेटिव पर चला गया है। अब मुल्क में डिक्टेटरशिप है। मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। 3 घंटे तक वो अडियाला जेल के बाहर और मैं अंदर उनका इंतजार करता रहा। कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाजत ना दी गई। अगर मुलाकात होती तो मैं इनके इख्तलाफात खत्म करवा देता। सुपरिटेंडेंट ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई। अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं। KP हुकूमत को कहूंगा कि इनकी वीडियोस निकाल कर इन पर खैबर पख्तूनख्वा में FIRs दर्ज करवाएं। जेल में जारी नारवा सलूक के खिलाफ इमरान खान का भूख हड़ताल जाने का अंदिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान ने अंदिया दिया कि मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूं। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। जेल में इमरान खान को एक छोटे से सेल में रखा जा रहा है जहां शदीद गर्मी में बिजली बंद कर दी जाती है। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान को मर्जी के रहनुमा और वकला से मुलाकात की इजाजत भी नहीं दी जाती। इमरान खान का काजी फायज ईसा पर अदम एतमाद का इजहार। सहाफियों से गुफ्तगू में चेयरमैन इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मुतालिक भी बात की। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कैसे आ जाते हैं? मेरे वकला ने काजी फायज ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज किया है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फायज ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। अलकादी ट्रस्ट केस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक और जुबैदा जलाल भी बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 10 जुलाई को तलब। इमरान खान को बेटों से ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत मिल गई।
रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने इमरान खान की बरतानिया में बेटों से ऑनलाइन मुलाकात की दरख्वास्त पर अडियाला जेल इंतजामिया को 8 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। लाहौर की अदालत का शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव केस में अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट को शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दे दिया। जलसे का खौफ, एक और मेंबर को अगवा कर लिया गया। वकील इंतजार हुसैन पंजोता ने अपने ट्वीट में बताया कि एक और अगवा इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े तहरीक इंसाफ के मीडिया डिपार्टमेंट के मलिक रिजवान अहमद को अगवा कर लिया गया। इमरान खान, हमारी वजह से ब्लैकमेल ना हो, हम आपके पीछे खड़ी हैं, खवातीन का आज़्म। सनम जावेद के खावंद अतीक रियाज ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि आज सनम को लाहौर एटीसी में पेश किया गया और वहां मैडम यास्मीन एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद साहब से मुलाकात भी हुई और कोर्ट रिपोर्टर्स से बात हुई। खान साहब के लिए पैगाम था कि आपने हमारी वजह से ब्लैकमेल नहीं होना, आप जब पीछे देखेंगे तो हम खड़ी होंगी।